मैडम का ऐसा हमने अगर देखा एकेडमिक एजुकेशन, तो वो उनका एमए हुआ है फाइन आर्ट्स में। फिर हमारे साथ ही उन्होंने एमए वेदांग ज्योतिष किया। वैसे वो हमको सीनियर थी, लेकिन जब उनका एमए का बैच आगे बढ़ा, बीए का बैच खत्म हुआ, तो उनके सब स्टूडेंट धीरे धीरे करके छोड़ गए और लास्ट में सिर्फ दो ही स्टूडेंट बचे थे। वो उसमें से फिर क्या हुआ कि वो दो स्टूडेंट के लिए तो पूरा परीक्षा नहीं हो सकता, तो वो एक साल हमारे लिए रुके, फिर हम एक साल पीछे थे। फिर जब हम वो कक्षा में आए एमए के, तो उन्होंने फिर हमारे साथ एमए किया। तो वैसे हमारे लिए सीनियर है वो, लेकिन हम उनको क्लासमेट भी कह सकते हैं। आ, तो ज्योतिष में एमए किया है उन्होंने। ज्योतिष शास्त्री भी उनका हुआ है। वास्तु पदवी का, वास्तु का एक डिप्लोमा है, वो भी उन्होंने किया है। नक्षत्र शिरोमणि भी किया है उन्होंने कृष्णमूर्ति पद्धति का। वो योग शिक्षक तो है ही, लेकिन नेचुरोपैथिक की भी उन्होंने पदवी का ली है। रेकी वगैरह भी वो जानते हैं। योग प्राणायाम का हमेशा उनका क्लास चलता है और वो काफ़ी बिजी रहते हैं। और एस्ट्रोलॉजी का वो कंसल्टेशन भी करते हैं और पत्रिका बना के वो देते हैं। और वो औरंगाबाद निवासी है। और अपने व्यस्त दिनचर्या से उन्होंने हमारे लिए समय निकाला है और एक व्याख्यान के लिए आज उपस्थित है। तो मैं निशी मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना लेक्चर शुरू कीजिए। थैंक यू। नमस्कार सर, हरिओम। आवाज आ रही है? आ रही है। हरिओम। सर्वप्रथम पावले सर का तथा उनकी पूरी टीम का मैं तहे दिल से आभार मानती हूँ। उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। अभी भगवान गणपति एवं नवग्रह की आराधना करके हम आज का अपना विषय शुरू करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी रवि शशि भूमि पुत्र बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतुवा सर्वे ग्रह कुर्वन्तु मम सुप्रभात। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आजकल पूरे संसार पर कोरोना के संकट छाए हुए हैं और उसके डर से लोग ज्यादा डरे हुए हैं। कोरोना वायरस को हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने को कोरोना वायरस से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जिससे कि हम उसका सामना कर सकें। और इसके लिए सबसे उपयुक्त साधन है योगाभ्यास, प्राणायाम। तो वैसे आज कुछ लोगों को अजीब जरूर लग रहा होगा कि अपनी ज्योतिष व्याख्यान माला चालू है और बीच में ये प्राणायाम कहाँ से आ गया। लेकिन मैंने पावले सर से कहा था ज्योतिष पर, वो बोले नहीं आप मैडम प्राणायाम पर ही बोलिए, और मैंने स्वीकार कर लिया। वैसे देखा जाए तो योग, प्राणायाम, ज्योतिष, ध्यान सब भाई बहन ही हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गीता में कहा गया है योग कर्मसु कौशलम, कर्म ही योग है। और ज्योतिष शास्त्र में तो हम कर्म को अलग रख ही नहीं सकते। अपना भाग्य और कर्म जब मिलते हैं तब इंसान चमकता है। और अपना प्राचीन शास्त्र का जो प्रश्न शास्त्र था वो तो था ही पूरा अपने श्वास पर आधारित, किस समय कौन सी श्वास चले उस हिसाब से ज्योतिष आंसर देते थे। और प्राणायाम तो है ही श्वसन क्रियाएं, अपने श्वास को लंबा कर छोटा करके विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं, जिससे अपने को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त किया जाता है। देखा जाए तो प्राणायाम जीने की कला है।
सबसे बड़ी बात क्या है, ज्योतिष शास्त्र दूसरों पर आधारित है। एक ज्योतिष दूसरे को बताता है कि ये होने वाला है, मतलब या पास्ट में जो हो चुका वो बताता है या भविष्य में जो होने वाला है वो बताता है। लेकिन प्राणायाम पूर्णतः प्रेजेंट है और सिर्फ स्वांतः सुखाय है। केवल आप अपने लिए ही प्राणायाम का अध्ययन करते हैं। प्राणायाम करने से जो फायदा होगा वो 100% सिर्फ आपको ही होगा, उससे दूसरों को कुछ भी नहीं होने वाला। दूसरा उससे प्रेरणा ले सकता है, लेकिन 100% फायदा जो इंसान करता है उसको ही होगा। ऐसा कहा जाता है कि नृत्य की उत्पत्ति कब हुई? जब इंसान सबसे ज्यादा प्रसन्न हुआ। और योग की उत्पत्ति कब हुई? जब मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी हुआ। और उस दुख को कम करने के लिए जिस शास्त्र की उत्पत्ति हुई वह ज्योतिष शास्त्र था। ज्योतिष शास्त्र में इलाज क्या है? ग्रहों के बीज मंत्र का जप करना, पौराणिक सिद्ध मंत्र हैं उनको बोलना, पॉजिटिव भावना अपने में डेवलप करना। तो जब एक ज्योतिष ये सब बताता है तो व्यक्ति करता है। लेकिन यदि हम रोज प्राणायाम की साधना करते हैं तो हमारे शरीर में जो चक्र स्थित हैं, 7 चक्र, वो एक्टिवेट होते हैं और उस सिचुएशन को सहने की शक्ति हमारे अंदर आती है और हम स्वस्थ होते हैं। कोई कितना भी बताए, लेकिन प्रकृति को हम चेंज नहीं कर सकते। प्रकृति स्थिर है और जो होना हुआ है सो होगा ही। केवल उसको सहने की शक्ति हम अपने अंदर लाते हैं और वो योगाभ्यास प्राणायाम से बहुत अच्छी अपने अंदर आती है। एक ज्योतिष के लिए भी योगाभ्यास प्राणायाम अपनी वाणी को सही सिद्ध करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो प्राणायाम क्या है, थोड़ा सी पार्श्वभूमि देखेंगे। पतंजलि मुनि ने अष्टांग योग की व्याख्या की है, अर्थात योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 8 अंग को जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तब योग अपना आप में पूर्ण होता है। सबसे पहले उन्होंने कहा है यम। यम भी 5 हैं, लेकिन उनका पालन हम यानी कि समाज को देखते हुए करते हैं। ये 5 यम है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सत्य यानी सत्य बोलना। हमें हर परिस्थिति में हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। पहले सुनते थे ऋषि मुनि बोलते थे तथास्तु, हम भी आशीर्वाद देते हैं। और तो लेकिन यदि हम सत्य बोलते हैं तब हमारी वाणी में इतनी सत्यता आती है कि हम बोलते हैं तथास्तु, तो वैसा होता है। यदि झूठ बोलते हैं तो आशीर्वाद कभी भी फलीभूत नहीं होता। तो हम पूरी शक्ति से सत्य का पालन करते हैं तो हमारे शरीर में भी, हाथ में इतनी कैपेसिटी आ जाती है कि हम जो कहेंगे वो हो जाएगा। तो पालन अपने को ही करना पड़ेगा। दूसरा है अहिंसा। अहिंसा यानी हिंसा ना करना। अहिंसा भी 3 तरह की है: कायिक, वाचिक, मानसिक। कायिक यानी शरीर पर प्रहार करना, मारना। कायिक हिंसा सबको मालूम है। वाचिक हिंसा कायिक हिंसा से भी ज्यादा खतरनाक है। तुझे ये नहीं आता, तूने ये करा, तेरे कारण ऐसा हुआ। जो अपन टॉर्चर करता है कोई भी किसी को, वो वाचिक हिंसा हो गई। मानसिक, अकेले में टॉर्चर करना, बेचारी ऐसी है, बेचारी का कोई नहीं है, बेचारी का ये है सो है, जबरदस्ती उसको इमोशनली ब्लैकमेल करना और उसको नीचे गिराना। तो इस तरह कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों हिंसाएं हमें नहीं करनी चाहिए। अस्तेय यानी चोरी करना। इसके अंदर टैक्स चोर करना, पानी की चोरी करना, बिजली की चोरी करना, सभी आ जाता है। ये छोटे मोटे चोर जो उठा के ले जाते हैं, बेचारे उठा रहे हैं उन्हें कूटना। लेकिन बड़े चोर ज्यादा पकड़े जाने चाहिए
और वो सब चोरी के अंदर आता है। हमें ये सब नहीं करना चाहिए, खुद ही पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि हम घर गृहस्थी छोड़कर आश्रम में चले जाएं, संन्यास ले लें, हिमालय पे चले जाएं। हम घर पर रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं और मतलब बिल्कुल सांसारिक व्यक्ति होकर भी ब्रह्मचर्य का पालन करना, कि जो अपने समाज के नियम बनाए गए हैं, संविधान में लिखा गया है, उन सबको पालन करते हुए अपने जीवनचर्या का पालन करना। अपरिग्रह, अपरिग्रह यानी कि इकट्ठा करके ना रखना। बहुत से लोग इतना समय का इकट्ठा करके रख लेते हैं, बेटी खाएंगे, पोते खाएंगे, ये होगा वो होगा। तो जितनी जरूरत है केवल हमें उतना ही एकत्रित करना चाहिए। हो सकता है दूसरों को उसकी हमसे ज्यादा जरूरत है, तो केवल अपनी जरूरत जितना ही लेना चाहिए। इस तरह 5 यम पतंजलि मुनि ने बताए हैं। उसके बाद आते हैं नियम। नियम भी 5 हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच यानी पवित्रता। हम बाहर से अपने शरीर को साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन हमें अपने शरीर को अंदर से भी उतना ही साफ सुथरा रखना चाहिए। इसके लिए योग के अंदर घरण संहिता में शुद्धि क्रियाएं बताई गई हैं: जल नीति, वमन, धोती, कुंजल, जिससे हम अपने शरीर को अंतर से भी साफ कर सकते हैं। उसके बाद है संतोष। संतोष यानी कि सब्र करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम संतोष करके बैठ जाएं, जो हमारे नसीब में आ जाएगा उसके लिए कुछ प्रयास ही ना करें। जो हो गया उसको हम नहीं कर सकते, उसमें संतोष ही करना पड़ेगा, लेकिन एक आगे के लिए प्रयास कर सकते हैं। मेरे नंबर इतने आए, इसको लेके सुसाइड करने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगले साल मुझे ज्यादा लाने ही हैं, उसके लिए अगला पॉइंट आता है तप, वो करना जरूरी है। तप, संतोष के बाद आता है तप। तप यानी एक टारगेट लेके आगे बढ़ना। मेरा इतना टारगेट है, आज मुझे इतना करना ही है, इतना काम, चाहे मेरा 1 घंटे में हो या 5 घंटे में हो, वो टारगेट पूरा करना ही तप है। स्वाध्याय, स्वाध्याय इतने ग्रंथ, पुराण, आधुनिक लिटरेचर है, सब है, तो 1 घंटा अभ्यास हमें रोज करना ही चाहिए। 5वां है ईश्वर प्रणिधान, या आखिरी सुप्रीम पावर तो वो ही है, उसके आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ईश्वर में आस्था, प्रेम, उसके बनाए हुए नियम, वो सब हमें पालन करने ही चाहिए। तो यम नियम के बाद तीसरी पायरी आती है आसन। आसन की परिभाषा पतंजलि मुनि ने की है: स्थिरम सुखम आसनम। जिस स्थिति में हम सुख पूर्वक बैठ सकें, वो स्थिति ही आसन है। घेरण संहिता में 72 आसन का वर्णन किया गया है। इसके अलावा और भी विभिन्न ग्रंथों में बहुत सारे आसन का वर्णन किया गया है। जितने ऋषि मुनि हैं उन सब के नाम पर आसन है, और जितने प्राणी हैं, पशु पक्षी, उन सब के नाम पर भी आसन है। तो अपने शरीर में आसन के द्वारा स्थिरता लाना ही योग का काम है। योग के द्वारा बीमारी ठीक होने लगी, ये योग का साइड इफेक्ट हुआ, लेकिन जिस समय योग की रचना हुई उस समय उसका उद्देश्य बीमारी ठीक करना नहीं था, अपना आध्यात्मिक विकास था। इस तरह आसन के द्वारा जब शरीर में स्थिरता आ जाती है, उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम चौथी पायरी है, जो आज का हमारा विषय है। थोड़ा सा ये सातों के विषय में बता देती हूँ, फिर अपन प्राणायाम पर ही चलेंगे। तो यम नियम आसन प्राणायाम बहिरंग साधना है, यानी कि हमें दिखता है कि हम साधना कर रहे हैं। उसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार के बाद धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग साधना है। प्राणायाम के बाद जब शरीर में स्थिरता आ जाती है तथा प्राण पर अपना थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है, उसके बाद हम धारणा की तरफ चलते हैं। धारणा यानी मन को एकाग्र करना किसी भी चीज पर। उसके बाद अपना ध्यान लगना शुरू हो जाता है। उसके बाद समाधि की अवस्था आती है। प्रत्याहार इन दोनों के बीच का पुल है।
मतलब हम अपने को मेडिटेशन के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन मन भटकता है। मन तो एक सेकंड में भी पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आ जाता है। तो प्रत्याहार मन को स्थिर करने का बीज का फूल है। तो आज अभी अपन प्राणायाम की तरफ अब बढ़ते हैं। प्राणायाम दो शब्द, दो पदों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण का अर्थ है प्राण शक्ति या प्राण जीवन। आयाम का अर्थ है विस्तार या प्रसार, यानी कि प्राण का विस्तार या प्रस्तार। पतंजलि मुनि ने प्राणायाम की परिभाषा की है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास यो गति विच्छेदः प्राणायामः। अर्थात श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद ही प्राणायाम है। अपनी प्राण शक्ति का श्वास द्वारा ली जाने वाली वायु से घनिष्ठ संबंध है। इससे अपने फेफड़ों को अतिरिक्त ऑक्सीजन प्राप्त होती है। साथ ही प्राणायाम में श्वसन का उपयोग प्राण में कोश की नाड़ियों में प्राण प्रवाह को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। इसका प्रभाव शरीर के साथ साथ मन पर भी पड़ता है। समझ में आ रहा ना सबको भाई? आवाज क्लियर है? हाँ मैडम, अच्छी आवाज है और बढ़िया समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके। हमारी श्वसन प्रक्रिया के 3 अंग हैं, पूरक, रेचक, कुंभक। पूरक यानी कि श्वास लेना, रेचक यानी कि श्वास छोड़ना, और पूरक रेचक के बीच की जो स्थिति है वह कुंभक यानी कि श्वास को रोकना। कुंभक की भी 2 स्थिति हैं, बाह्य कुंभक, आंतरिक कुंभक। जब हम श्वास बाहर छोड़कर श्वास को रोकते हैं वो स्थिति बाह्य कुंभक है, और जब हम श्वास लेकर श्वास को अंदर रोकते हैं वो आंतरिक स्थिति है। इस तरह श्वसन के 3 प्रकार हो गए, पूरक, रेचक, कुंभक। इन्हीं पूरक, रेचक, कुंभक को अलग अलग ढंग से घटा बढ़ाकर प्राणायाम की रचना की गई है। शास्त्रीय रूप से मुख्य 9 प्राणायाम है। नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन से पूर्व की स्थिति है। भस्त्रिका, कपालभाति। कपालभाति एक शुद्धि क्रिया भी है। शीतली शीतकारी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम, चंद्र भेदी प्राणायाम। प्राणायाम की ये सभी विधियां सामान्यतः श्वसन दर की अवस्था में परिवर्तन लाती हैं। इनमें से कुछ प्राणायाम में अपना श्वसन, अपने शरीर का तापमान बढ़ जाता है, कुछ में घट जाता है। कुछ प्राणायाम हमारे स्नायु तंत्र को उत्तेजित करते हैं, जबकि कुछ उसमें सामंजस्य लाते हैं, शिथिलता पैदा करते हैं। जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम संतुलनकारी है। इससे अपनी ईड़ा पिंगला नाड़ी प्रभावित होती है। अपने शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, लेकिन मुख्य हैं ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ईड़ा पिंगला जब प्रभावित होती है, उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है, तब अपनी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। इसके बाद भस्त्रिका, कपालभाति हमारे पूरक और रेचक को तीव्र करते हैं। इसमें श्वसन की क्रिया फोर्सफुली की जाती है। तो अपने श्वसन की क्रिया तेज हो जाने से शरीर में हीट, फोर्सफुली श्वसन करने से फेफड़ों के शीर्ष पर तथा उन क्षेत्रों में जहां रक्त का संचार धीमा और निष्क्रिय है, रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे कि फेफड़े और उदर का जो कार्य क्षमता है काम करने की वो बढ़ जाती है। स्नायु तंत्र संतुलित होते हैं और शक्तिशाली बनते हैं। भ्रामरी और उज्जाई प्राणायाम शरीर को शिथिल करते हैं, मन को शांत करते हैं, शरीर का रक्तचाप संतुलित करते हैं,
शीतली और शीतकारी चंद्रभेदी प्राणायाम शरीर के आंतरिक तापमान को कम करते हैं। सूर्यभेदी मूर्छा परिणाम प्राणायाम शरीर के तापमान को बढ़ाते हैं। इस तरह मतलब ऋतु के अनुसार भी प्राणायाम को किया जा सकता है। जिस समय हमें जो जरूरत है वो प्राणायाम हमें करना चाहिए। योग चूड़ामणि उपनिषद श्लोक 119 में कहा गया है, युक्तम युक्तम त्वचेत वायुम, युक्तम युक्तम पूरयेत, युक्तम युक्तम प्रबध्नीयात् देवम सिद्धिम अवाप्नुयात्। अर्थात ठीक ढंग से वायु को लेने पर और ठीक ढंग से वायु को छोड़ने पर हमें उसमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और प्राणायाम में प्रगति करने के लिए कुंभक के अभ्यास से पूर्व हमें श्वास लेना और छोड़ना उसका अच्छी तरह अभ्यास करना बहुत जरूरी है। इसके अनुपात है, मतलब से पहले हमें सम अनुपात में करना चाहिए। जितनी देर श्वास लिया उतनी देर श्वास छोड़ना, उसके बाद जितनी देर श्वास लिया उसका 1.5 पट श्वास छोड़ना, उसके बाद जितनी देर श्वास लिया उसका डबल श्वास छोड़ना। इसके बाद हम कुंभक इसमें जोड़ते हैं कि जितना लिया उतना रोकना उतना छोड़ना, 3.1 + 1 + 1। इसमें जब सिद्धि हो जाती है उसके बाद अपन बाह्य कुंभक जोड़ते हैं, एक लेना, एक रोकना, एक छोड़ना, एक रोकना। इस तरह 4 वो हो जाता है। आगे बहुत सारे स्टेप हैं, उसकी खैर अभी आगे देखेंगे। तो कुंभक का अभ्यास हमें अपनी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि फेफड़े बहुत नाजुक होते हैं, किसी भी प्रकार का ज्यादा दबाव वो सहन नहीं कर सकते। तो अभी थोड़ा सा पार्श्वभूमि देखेंगे। यौगिक शरीर विज्ञान के अनुसार मनुष्य का शरीर 5 कोशों से बना है। स्क्रीन शेयर। एक मिनट। हमारा शरीर 5 कोशों से मिलकर बना है। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 कोश एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तथा एक संपूर्ण इकाई गठित करते हैं। फिर भी प्राणायाम के अभ्यास में मुख्य रूप से प्राणमय कोश पर ही काम किया जाता है। पहला अन्नमय कोश है, जो हम अन्न खाते हैं, मतलब जो बाहर से की क्रियाएं हैं सबको दिखती हैं, वो अन्नमय कोश। उसके बाद का है प्राणमय कोश। तो प्राणायाम हमारा प्राणमय कोश पर ही काम करता है। प्राणायाम कोश 5 प्रमुख प्राणों से मिलकर बना है, जिन्हें सामूहिक रूप से पंच प्राण कहा जाता है। ये है प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। ये सब थोड़ा सा अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद प्राणायाम करने में भी मजा आएगा और सीखने में भी। तो सबसे पहला है प्राण। प्राणमय कोश का केवल एक अंश है, जो कंठ नली से मध्य पट के बीच में स्थित है। कंठ नली से मध्य पट, इतना जो ये भाग है, ये है प्राण कोश। यह श्वसन और वाणी संबंधी अंगों तथा अन्न नलिका को क्रियाशील बनाने वाली पेशियों और तंत्रिकाओं से संबंधित है। यही वह शक्ति है जिसके द्वारा श्वास भीतर खींची जाती है। जब प्राण सबल होता है तब हृदय हमारा दुर्बल नहीं होता। व्यक्ति
उच्च या नीच रक्तचाप, निम्न रक्तचाप से पीड़ित नहीं होता। प्राण सभी कोशों को ऊर्जा प्रदान करता है और सदा सक्रिय रहता है। यह अनाहत से विशुद्धि तक के क्षेत्र को व्याप्त करता है। अनाहत चक्र हमारे हार्ट पे रहता है और विशुद्धि चक्र गले पर। तो अनाहत से विशुद्धि चक्र तक का जितना एरिया है वो प्राण कोश के अंतर्गत आता है, और इसके इस क्षेत्र में जितनी भी अब हमारे ऑर्गन आते हैं वो सब प्राण शक्ति से प्रभावित होते हैं। अब इसकी में असंतुलन हुआ तो क्या होता है, जब प्राण के मार्ग में अवरुद्ध रहते हैं तब हृदय और फेफड़े ठीक से कार्य नहीं करते और ऑक्सीजन का अवशोषण पर्याप्त मात्रा में नहीं होता तथा व्यक्ति मानसिक स्तर पर सकारात्मक विचार नहीं कर पाता। इसलिए प्राणवायु का ठीक होना बहुत जरूरी है। अपने चलो चक्र बाद में बताती हूँ। दूसरी वायु है अपान। अपान वायु नाभि प्रदेश के नीचे स्थित है। नाभि से श्रोणी चक्र तक अपान वायु का क्षेत्र है। यह मूलाधार के बीच में सक्रिय रहता है। यह बढ़ियार, गुर्दे, मूत्राशय, मलाशय को ऊर्जा प्रदान करता है। इसका संबंध शरीर के अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन से है। शरीर की जो गंदगी है वो इसके द्वारा निकलती है। इस क्षेत्र में पृथ्वी एवं जल तत्व की उपस्थिति के कारण इसका अनुभव भार युक्त शक्ति के रूप में होता है। स्वादिष्ठान एवं मूलाधार चक्र अपान वायु की सीमा के अंतर्गत आते हैं। अपान का बोध होने पर इन चक्रों की भी अनुभूति हो जाती है। असंतुलन, जब अपान वायु असंतुलित होती है तो उत्सर्जन पर्याप्त नहीं होता तथा नकारात्मकता का अनुभव होता है। पेट में कब्ज होना, वायु पास नहीं होना या रुकना या ज्यादा होना, ये सब इसके कारण से हो जाता है। तो ये गले से हार्ट तक प्राण वायु, नाभि से श्रोणी चक्र तक अपान वायु, और इसके बीच का जो एरिया है ये है समान वायु। यह हृदय और नाभि के बीच में स्थित है। यह पाचन तंत्र, यकृत, आतो, अग्नाशय, आमाशय को तथा उनके स्रावों को सक्रिय बनाता है तथा उन पर नियंत्रण रखता है। यह दो विपरीत शक्तियों प्राण और अपान में सामंजस्य लाता है, मतलब एक संतुलनकारी की भूमिका को निभाता है। मणिपुर के जो काम है, अग्नि जो प्रज्वलित होती है वो इसके अंतर्गत आती है। शरीर को खाना पकाना, पचाना, भोजन का सब विभागीकरण इसके अंतर्गत आता है। समान के असंतुलित होने पर भोजन का पर्याप्त स्वांगीकरण नहीं हो पाता है, जिससे शरीर में विषाक्त तत्वों की वृद्धि होने के कारण मनोवैज्ञानिक अवरोध भी उत्पन्न हो जाते हैं। अब 3 हुए प्राण, अपान, समान। चौथा है उदान। उदान चौथा प्राण है जो हाथ, पैर और गर्दन, चेहरे, सिर आदि अंगों में कार्य करता है। इसका संबंध ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से होता है। इन इंद्रियों के अंतर्गत आंख यानी दृष्टि, कान, श्रवण, जीभ, स्वाद, नाक, गंध, चर्म, स्पर्श के अनुभव आते हैं। उदान के द्वारा नियंत्रित होने वाली 3 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर और वाणी। अन्य 2 उत्सर्जन प्रजनन अपान के अंतर्गत आते हैं, वो अपन ने देख लिया। गले और मुख की सभी क्रियाएं उदान के द्वारा होती हैं। इसका प्रभाव विशुद्धि चक्र के क्षेत्र से प्रभाव शुरू होता है। मतलब विशुद्धि चक्र के नीचे प्राण हो गया और विशुद्धि चक्र के ऊपर उदान हो गया। उदान मानसिक रूप से
सकारात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करता है। मीठी सुरीली आवाज इसी की देन है। उदान आज्ञा और सहस्त्रार चक्रों में व्याप्त रहता है। उदान में अनियमितता आने पर श्वास की समस्याएं, स्वयं को अभिव्यक्त न कर पाना, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं तथा मनुष्य में प्रसन्नता का अभाव हो जाता है। पांचवी है अपनी व्यान। व्यान जो पांचवा प्राण है वो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है और ऊर्जा के भंडार के रूप में कार्य करता है। आवश्यकता पड़ने पर यह अन्य सभी प्राणों को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। यह शरीर के अंदर आकाश तत्व के रूप में व्याप्त है। व्यान ऊर्जा जब असंतुलित होती है तब समन्वय का अभाव हो जाता है, थरथराहट होती है और दूसरों से संपर्क साधने में कठिनाई होती है। प्राण एवं अपान भौतिक शरीर में दो विपरीत शक्तियां हैं। प्राण का संचार नाभि के ऊपर, जबकि अपान का संचार नीचे की ओर होता है। अपान के प्रभाव से चेतना मूलाधार की तरफ खींचती है, जबकि प्राण के प्रभाव से चेतना सहस्त्रार की तरफ खींचती है। योग के अभ्यास से हम प्राण और अपान की जो गति है उसमें परिवर्तन लाते हैं। मतलब प्राण की जो ऊपर जाने की क्रिया है उसको नीचे लाते हैं और अपान की जो नीचे की तरफ जाती है उसको ऊपर लाते हैं। तो प्राण का ऊर्ध्वगामी प्रवाह अधोगामी हो जाता है और अपान का अधोगामी प्रवाह ऊर्ध्वगामी हो जाता है। इस तरह ये दोनों एक दूसरे की तरफ संचरण करते हैं और समान पर मिलते हैं। यह मिलन बिंदु ही योगाग्नि कहलाता है। इसी से योगाग्नि उत्पन्न होती है और आध्यात्मिक प्रगति होती है। भागवत गीता के चौथे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को राजयोग एवं हठ योग का उपदेश देते हैं। उनका मूल परामर्श है प्राण को अपान के साथ या अपान को प्राण के साथ संयुक्त करो। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायणा। अर्थात कुछ योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। कुछ योगी जन प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम में परायण होते हैं। इस तरह 5 वायु है। इसी तरह 5 उप प्राण भी हैं। 5 मुख्य प्राणों के साथ 5 उप प्राण भी रहते हैं। वास्तव में उन्हें पंच वायु कहा गया है। ये हैं नाग, कूर्म, क्रीकर, देवदत्त, धनंजय। नाग, इसकी शॉर्ट में बताती हूँ एक एक लाइन। नाग, इसकी क्रिया से डकार हिचकी आती है। कूर्म, ये आंखों को झपकाता है, उन्हें स्वस्थ, नम एवं सुरक्षित रखता है। जब कूर्म नियंत्रित रहता है तब साधक घंटों त्राटक कर सकता है। त्राटक आंख की एक क्रिया है जिसमें हम एक टक देखते हैं। ये भी 2 हैं, एक अपन दूर की चीज पर त्राटक कर सकते हैं और एक अपने पास की। त्राटक करने से अपनी आंखों की रोशनी अच्छी रहती है, मन एकाग्र रहता है। ट्रिगर जम्भाई, भूख, प्यास इसके क्षेत्र में आते हैं। जब अभ्यास के द्वारा यह नियंत्रित हो जाता है तो आलस्य और नींद हमारे वश में हो जाती है। देवदत्त, इसके कारण छींक आती है। धनंजय, यह संपूर्ण शरीर में व्याप्त है और इसका संबंध स्पर्शेंद्रियों से होता है। यह पेशियों, धमनियों, शिराओं और चर्म के कार्यों को प्रभावित करता है। इस तरह 10 मिलाकर यानी 5 प्राण और 5 उप प्राण की अपनी अपनी विशेषताएं हैं जो सब एक साथ कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए
भोजन के चय पचा के लिए प्राण भोजन को नीचे ले जाने में मदद करता है। समान उसके पाचन को सुगम बनाता है। व्यान पोषक तत्वों का संचरण करता है। अपान अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है। और उदान भोजन से प्राप्त हुई ऊर्जा को शारीरिक कार्य के लिए ले जाता है। प्राणायाम से पूर्व कुछ श्वसन क्रियाएं आनी आवश्यक हैं। उनको करके हम अपने प्राण की क्षमता बढ़ा सकते हैं तथा फिर हम उच्च प्राणायाम की तरफ भी बढ़ सकते हैं। लय पूर्व गहरा और धीमा श्वसन मन को शांत करता है। अनियमित श्वसन मस्तिष्क के सामंजस्य को भंग करता है। प्राचीन योगियों एवं ऋषियों ने बड़े विस्तार से प्रकृति का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि मंद मंद श्वसन लेने वाले पशु जैसे अजगर, हाथी, कछुए दीर्घ जीवी होते हैं, मतलब लंबे समय तक जीते हैं, जबकि तीव्र गति से श्वास लेने वाले प्राणी जैसे पक्षी, चिड़िया, कौवा, कुत्ते, खरगोश अल्पजीवी होते हैं, कुछ ही वर्ष ये जीवित रहते हैं। इस अवलोकन के द्वारा उन्होंने मानव जीवन की अवधि को बढ़ाने के लिए मंद श्वसन की महत्ता को समझा। स्वामी शिवानंद स्वामी ने कहा, योगी अपनी आयु को वर्षों की संख्या से नहीं बल्कि श्वासों की संख्या से नापता है। मतलब श्वास हमारा बैंक बैलेंस है। कैसे कहा गया शास्त्रों में, हम पैसा बचाकर बैंक में रखते हैं कि अपने बुरे समय में उसको निकाल लेते हैं। इसी तरह प्राणायाम से मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हर व्यक्ति की श्वास फिक्स है, वो इतना ही श्वास लेगा। यदि हम जल्दी श्वास लेंगे तो हमारी आयु छोटी हो जाएगी, और हम प्राणायाम से अपनी श्वास को लंबा करेंगे तो हमारी आयु जल्दी हो जाएगी। तो जितना टाइम हम ज्यादा प्राणायाम करेंगे, कुंभक करेंगे, उतना ही हमारी श्वास का बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। इस तरह कुछ सामान्य निर्देश बताती हूँ प्राणायाम को करने के लिए। प्राणायाम का अभ्यास करने वाले को कुछ सामान्य निर्देश का पालन करना चाहिए। श्वसन हमेशा नाक से लेना चाहिए। मुंह से श्वास लेकर योगाभ्यास इसका प्राणायाम नहीं करना चाहिए। हालांकि एक दो प्राणायाम में है जिसमें थोड़ा सा मुंह से श्वास लिया जाता है, लेकिन अधिकतर सब अपने को नाक से ही श्वास लेना चाहिए। अपने नासिका छिद्र साफ होने चाहिए। दोनों नासिका छिद्र यदि साफ नहीं होंगे तो श्वास बराबर आएगी जाएगी नहीं, और प्राणायाम हम नहीं कर सकते। नाक को ठीक करने के लिए रात में यदि गाय का देसी घी थोड़ा सा 2-2 थेंब डाल लिया जाए तो सुबह नाक एकदम मुलायम रहती है और नथुने भी अच्छे रहते हैं। श्वास लेते समय नासिका छिद्रों का फैलाव बाहर की तरफ होना चाहिए, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो अंदर की तरफ संकुचित होने चाहिए। अभ्यास का समय एक निश्चित होना चाहिए। सुबह या शाम अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन अपना बैठने का स्थान एक निश्चित होना चाहिए। वहीं बैठकर अपने को रोज प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। हो सके तो अपने बैठने का आसन भी एक ही होना चाहिए। जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर के कुछ तंतु गिरते हैं और उनका उनसे समन्वय स्थापित हो जाता है। तो अपना आसन ना दूसरे को दें ना दूसरे का लें, अपना एक ही आसन अभ्यास का रखना चाहिए। क्रम ठीक होना चाहिए। पहले हमें आसन का अभ्यास करना चाहिए, उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। वस्त्र ढीले पहनने चाहिए, कॉटन के पहनने चाहिए जिससे कि हवा शरीर के अंदर जाए। पेट सबसे महत्वपूर्ण खाली होना चाहिए। कभी भी प्राणायाम भरे हुए पेट पर नहीं करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण तनाव से बचना चाहिए। बिना तनाव के शिथिल मन के हमें योगाभ्यास करना चाहिए। तो अभी कुछ अपन श्वसन क्रियाएं सीखेंगे। एक मिनट। इस शुभ मेरा
अभी प्राणायाम सीखने से पहले कोई प्रश्न? हेलो, कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है प्राणायाम शुरू करने से पहले? हाथ हैंड रेज करें। नहीं मैडम, कोई सवाल नहीं है किसी का। प्राणायाम के अभ्यास से पहले हमें कुछ श्वसन क्रियाएं करनी चाहिए जिससे कि अपना श्वसन तंत्र पूरा साफ हो। तो अपने श्वसन की भी 3 क्रियाएं हैं। एक तो जो हम श्वास ले रहे हैं वो जलद श्वसन और धीमा श्वसन। जो श्वसन हमारी चालू है उसको फास्ट लिया तो वो जलद श्वसन हो गया, और उसको प्रयास पूर्वक धीमा करा तो वो निम्न हो गया। तो हम दोनों करेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग चालू है, सबसे पहले फास्ट करेंगे। तो पहले जल्दी श्वास लेंगे, जल्दी श्वास छोड़ेंगे। किसी भी अपन ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, पद्मासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन। शरीर में स्थिरता रहनी चाहिए। क्रिया करते हुए कंधे उठना, गर्दन हिलना, नाक से करना, ये सब क्रियाएं नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल स्थिर बैठकर केवल अपने को श्वास फास्ट करनी है। देखो एक बार, इस तरह जब हम तीव्र श्वसन करते तो श्वास नली में यदि कुछ बलगम वगैरह अटका हुआ है तो वो बाहर निकल जाता है। पहला। दूसरा, प्राणायाम करते हुए अपने को हाथ की प्रणव मुद्रा बनानी पड़ती। प्रणव मुद्रा बनाने के लिए पहली ये 2 उंगली अपनी आज्ञा चक्र पर रखना, अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल बंद करना और अनामिका से लेफ्ट। तो अभी हम तीव्र श्वसन लेफ्ट से करेंगे, लेफ्ट से श्वास लेंगे, लेफ्ट से श्वास छोड़ेंगे, लेकिन फास्ट। श्वसन पूरा नाक से होना चाहिए, मुंह पूरा बंद। उसके बाद अनामिका से लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से श्वास लेंगे, राइट से श्वास छोड़ेंगे। ये हर एक क्रिया 3-3 बार कर सकते। तीसरा प्रकार, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। थोड़ी सी इसमें स्पीड कम हो जाएगी। अभी राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। क्रिया करने के बाद अभी लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। इससे अपनी ईड़ा पिंगला दोनों नाड़ियां प्रभावित होती हैं। ईड़ा यानी लेफ्ट चंद्र नाड़ी, राइट पिंगला सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी गर्म प्रभाव देती है और ईड़ा ठंडा। तो इन दोनों का हम बैलेंस करते हैं। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़।
जलाश्वासन में हम फास्ट करेंगे, ये भी थोड़ा सा। ये सब क्रियाएं थोड़े दिन प्रैक्टिस के लिए ठीक है, उसके बाद अभ्यास हो जाने के बाद रोज नहीं करा तो भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास आप शुरू कर सकते हैं। ये था जलाश्वासन। नॉर्मल तो हम रहते, अभी अपन मतलब स्लो करेंगे। स्लो में श्वास को लंबा किया जाता है। अभी जैसे 1 मिनट में मनुष्य करीब 16 से 20 बार श्वास लेता है। इसमें हम यानी 4 सेकंड का श्वास लिया, 4 का 8, अठू अठू 64, तो 1 मिनट में अपने 8 श्वास होंगे यदि 4 लिया तो। और अभ्यास के द्वारा आप उसको और लंबा भी बढ़ा सकते हैं। अभी आप देखो, मैं 4 गिनती श्वास लूंगी और 4 गिनती श्वास छोड़ूंगी। ताली बजाती हूँ, ध्यान से देखना। नॉर्मल देती हूँ। तो श्वास की लंबाई को बढ़ा दिया। जितनी हम श्वास की लंबाई को बढ़ाएंगे उतना हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। उथली श्वास हमेशा रोग कारक है। तो अगर 4 नहीं हुआ, शुरू में 3 भी कर सकते। 3 गिनती श्वास लेना, 3 गिनती श्वास छोड़ना, और 4 के बाद हम इसको 5, 6, 7, 10 तक बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद किसी योग शिक्षक की देख रेख में ही आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आजकल जैसे कोरोना बहुत फैला हुआ है, तो उसमें अपने लंग्स की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए हमारे लंग्स के 3 लोब हैं, अपर, मिडिल, लोअर। तो यदि साथ में मुद्राओं का भी प्रयोग किया जाए तो हमारे जो लंग्स हैं उनकी कार्य क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है। तो उसके लिए इसके 4 प्रकार हैं, वो चारों मैं आज आपको बताऊंगी। उसके लिए पहले चिन्ह मुद्रा बनाने का। चिन्ह मुद्रा, पहला अंगूठा और उंगली का टोक मिलाना, और ये दोनों अपने पैर के घुटने पर रखना। देखा? और 5 गिनती श्वास लेना, 5 गिनती श्वास छोड़ना। इस तरह से 10 बार करने का। तो इस तरह अपनी 10 सेकंड में एक श्वास हो रही है। 10 क्षण 60, 1 मिनट में आपकी 6 ही श्वास होंगी, यानी कि अनुपात 1/3 करीब तक हो गया। 10 तरह 5 गिनती श्वास लेना, 1 2 3 4 5, 5 छोड़ना, 1 2 3 4 5, इस तरह 10 बार करना। उसके बाद दूसरा है चिन्मय मुद्रा। ये हमारे जो लंग्स का नीचे के लोब है उसको प्रभावित करते हैं तथा प्राण वायु अपान वायु की तरफ खींचती है, जो संबंध पर उनका मिलन होता है। दूसरा है चिन्मय मुद्रा।
चिन्मय मुद्रा के लिए ये ऐसे मिले रहने देंगे और तीनों उंगली की मुट्ठी बांधेंगे। मुट्ठी बांधकर फिर दोनों हाथ घुटने पर रखेंगे, मन को अंतर्मुखी बनाएंगे और 5 गिनती श्वास लेंगे, 5 गिनती श्वास छोड़ेंगे। ऐसा भी 10 टाइम्स करेंगे, 10 बार करेंगे। 5 गिनती श्वास लेना, 5 छोड़ना। पुनः करेंगे, 1 2 3 4 5, छोड़ेंगे 2 3 4 5। एक बार और करेंगे, आंखें बंद, हाथ की चिन्मय मुद्रा, श्वास लेंगे 1 2 3 4 5, छोड़ेंगे 2 3 4 5, श्वास लेंगे 2 3 4 5, छोड़ेंगे 2 3 4 5। रिलैक्स। इससे अपने लंग्स का मिडिल लोब जो है वो प्रभावित होता है। अभी करेंगे ब्रह्म मुद्रा। अंगूठा अपना कण की उंगली के नीचे रखेंगे और मुट्ठी बांधेंगे। फिर हाथ अपने दोनों घुटने पर रखेंगे, उसी तरह श्वसन करेंगे। 5 गिनती श्वास लेंगे, 5 गिनती श्वास छोड़ेंगे, 10 बार। श्वास लेंगे 1 2 3 4 5, श्वास छोड़ेंगे 2 3 4 5, लेंगे 2 3 4 5, छोड़ेंगे 2 3 4 5। अभी हमने ये कम किया, 10-10 बार करना आवश्यक है। चौथा है आदि मुद्रा। अंगूठा खड़ा रखेंगे और मुट्ठी, ये अपने अपर लोब को प्रभावित करता है और ये आदि मुद्रा पूरे शरीर को प्रभावित करती है, पूरे नस की। अंगूठा एकदम टाइट रखेंगे, 4 उंगली जुड़ी हुई, और ये हाथ अपने घुटने के ऊपर रखेंगे और 5 गिनती श्वास लेंगे, 5 गिनती श्वास छोड़ेंगे। शरीर स्थिर, मेरुदंड सीधा, कमर झुकी, गर्दन झुकी है तो श्वास पूरी सीधी नहीं आएगी। एकदम स्ट्रेट बैठने का पद्मासन, अर्ध पद्मासन या वज्रासन, किसी भी ध्यान के आसन में हम बैठ सकते हैं। श्वास लेंगे 1 2 3 4 5, छोड़ेंगे 2 3 4 5, लेंगे 2 3 4 5, छोड़ेंगे 2 3 4 5, लेंगे 2 3 4 5, छोड़ेंगे 2 3 4 5। इस तरह 10 आवर्तन इसके करेंगे तो टोटल 40 हो जाते हैं। या 5-5 मिनट एक एक करने का तो सर्दी, जुकाम, खांसी और कोरोना में भी काफी फायदेमंद ही रहे। इसके बाद कपालभाति का तो सबको आइडिया ही है, थोड़ा बता देती हूँ। कपालभाति यानी कपाल यानी मस्तिष्क भांति चमकना। इसको करने से हमारे मस्तिष्क पर एक विशेष प्रकार की चमक आ जाती है, इसलिए इसको कपालभाति कहा गया है।
ये पेट के जितने भी हमारे अव्यय हैं उन सबको प्रभावित करता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, पैंक्रियास ग्रंथि, उन सबकी ये अपना किडनी, इन सबकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है और अपनी पाचन शक्ति ठीक रहती है। तो इसमें क्या करने का, श्वास लेने की प्रक्रिया नॉर्मल है, जैसे हम श्वास लेते हैं वही करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धचके के साथ छोड़ेंगे और पेट अंदर करेंगे। श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। 1-1 मिनट 3 बार किया कि काफी हो जाता है। और जब ये अपन कपालभाति करते हैं तो थोड़ा सा जबड़े पर तनाव आता है, उसको अनुभव करेंगे। श्वसन पूरा नाक से करेंगे, मुंह से श्वसन नहीं करेंगे। जो हर्निया है जिनको, उनको, और रिसेंटली पेट का ऑपरेशन हुआ हो तो किसी भी ऑपरेशन के बाद 6 महीने तक कपालभाति को नहीं करना चाहिए। और जो हर्निया के पेशेंट है उनको भी कपालभाति का नहीं करना चाहिए। और सब लोग कर सकते हैं और पेट पूरा खाली होना चाहिए। डायबिटीज वालों के लिए तो आजकल बहुत ज्यादा है कि प्राणायाम करना चाहिए, कपालभाति का करना चाहिए। इसके बाद नाड़ी शुद्धि, भ्रामरी प्राणायाम, मन को शांत रखने के लिए, एकाग्र रखने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है और हर एक सीजन में किया जा सकता है। तो जब हम भ्रामरी करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम यानी भ्रमर जैसे गुंजन करता है भौरा, उस तरह की आवाज इसमें अपने श्वास की होती है। तो इसमें हम अपनी श्रवण इंद्रिय दोनों अंगूठे नाक के अंदर रखेंगे, आंख बंद करेंगे, लंबी श्वास लेंगे और मकार की आवाज के साथ श्वास छोड़ेंगे। मकार की आवाज जब हम छोड़ेंगे तो जो उसका स्पंदन है वो हम सहस्त्रार चक्र पर भी अनुभव कर सकते हैं, आज्ञा चक्र पर भी अनुभव कर सकते हैं, विशुद्धि चक्र पर भी अनुभव कर सकते हैं। तो अभी आज हम पहले सहस्त्रार पे अनुभव करेंगे। बाहर का जो आवाज है वो हमें कोई नहीं आनी चाहिए, केवल जो हम मकार बोल रहे हैं उसका जो वाइब्रेशन हो रहा है वो हमें अपने सहस्त्रार चक्र पर अनुभव होना चाहिए। एक बार किसी भी डिप्रेशन को कम करने के लिए, मानसिक तनाव को कम करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। स्मरण शक्ति तेज करने के लिए भी भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है। छोटे बच्चों को तो कराना चाहिए, शौक शौक में वो कर लेते हैं। अब भ्रामरी प्राणायाम में हम खेचरी मुद्रा भी लगा सकते हैं। खेचरी मुद्रा, इससे अपना आकाश तत्व प्रभावित होता है, यानी कि जीभ का जो टोक है उसको फोल्ड करके जहाँ से जीभ शुरू करती होती है वहां लगाने का। उसके बाद लेकिन किसी योग शिक्षक की देख रेख में सीखें आपको ज्यादा अच्छा होगा। एक बार तो भी बता देती हूँ। विशुद्धि चक्र पर इसके थ्रिल अनुभव करना। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम में ये तो अनुलोम विलोम हो जाता है, अनुलोम विलोम में नाड़ी शुद्धि प्राणायाम में, लेकिन श्वास पर कंट्रोल होने के बाद अपने को कुंभक लगाना चाहिए। कुंभक में जैसे हमने 4 गिनती श्वास लिया, 4 रोकेंगे, 4 छोड़ेंगे, फिर 4 बाहर रोकेंगे। एक बार देखो।
इसमें मैंने 4 लिया, 4 रोका, 4 छोड़ा, 4 रोका, 16 सेकंड एक तरफ का हुआ, 16 एक तरफ, 32 हो गया। यानी ऑन एवरेज 1 मिनट में 2 श्वसन होते हैं। इस तरह प्राणायाम के अभ्यास की मैंने आज आपको शॉर्ट में जानकारी दी। आशा है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। रोज अभ्यास कीजिए, सिर्फ इतना ही मैं कहूंगी। प्राणायाम योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, मतलब मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है। योगा एकदम 4 स्तर पर काम करता है, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक। तो और चारों स्तर बहुत जरूरी है अच्छी जिंदगी जीने। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। तो हम अभी कुछ सवाल जवाब लेते हैं। तो सबसे पहले शीर्षट मैडम सवाल पूछेंगे, पूछिए मैडम। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते। आपने बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया आपने सिखाया प्राणायाम वगैरह, बहुत ही अच्छा हुआ। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ बोलिए। जब आपने आसन का बोला है, जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते, तो हाँ, वो प्लास्टिक के कुर्सी पे बैठ के, कुर्सी पे एक आसन डाल के और पाँव के नीचे भी डालना चाहिए क्या? पाँव के नीचे भी डालना चाहिए। यानी 2 आसन लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल, 2 आसन लेने चाहिए। कोई भी हाँ। पूजा करते तो या कुछ भी करते, अर्थिंग से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, तो हमारी बहुत सारी एनर्जी जो है वो अर्थ में विलीन हो जाती है। आसन जरूरी है। धन्यवाद मैडम। अभी श्रद्धा मैडम सवाल पूछेंगे। श्रद्धा राहटे मैडम, अनम्यूट करके सवाल पूछिए मैडम। ज्योत्सना पटेल मैडम, वो सवाल पूछेंगे, अनम्यूट करके पूछिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार। आपने प्राणायाम के पहले जो वायु के बारे में बताया था, आँख, नाक वगैरह, तो ये नाक के वायु का नाम आपने कुछ बताया था? उदान। उपान। अच्छा, कभी कभी किसी को जैसे श्वास मतलब वायु गले में फंस जाता है, बहुत सारी डकारें आती है, तो वो किस दूषित वायु की वजह से होता है? जब ये पंच वायु अनबैलेंस हो जाती है तब ऐसा प्रॉब्लम होता है, और उसको बैलेंस करने के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। अपनी नाड़ियों की शुद्धि होती है। हाँ। ये चीजें और विजिबल नहीं है, अनविजिबल है। हाँ, हम जो शास्त्रों में सुनते आ रहे हैं और योगियों ने इनकी रचना की, मन अपने को दिखाई देता है क्या पेट काटने के बाद दिखाई देता है। डॉक्टर उसको एसिडिटी बोल देते हैं। नहीं एसिडिटी नहीं, ये जैसे वायु ऊपर फंस जाता है छाती से लेकर गले तक, और गले में भी ऐसे लगता है कि कुछ फंसा हुआ है, कुछ ऐसे, तो जब डकारें आती है तभी ही अच्छा लगता है, फिर बार बार बहुत सारी डकार। मतलब श्वसन तंत्र जो है वो थोड़ा सा संकुचित हो जाता है। संकुचित हो जाने के प्रॉब्लम है। यदि हम रोज योगाभ्यास प्राणायाम करेंगे तो हमारी सब नाड़ी खुली रहेंगी। हाँ, और एक दूसरी बात पूछनी थी मैडम मुझे, कि जैसे बहुत ज्यादा उम्र हो जाती है, जो ज्यादा उम्र के होते हैं उनको कंप वायु होता है, तो वो जैसे कुछ भी हाथ हिलते रहते हैं किसी किसी वृद्ध लोगों के, तो वो किस वजह से, तो वो भी प्राणायाम से ही ठीक होगा?
अब बहुत ज्यादा उम्र पे होने के बाद मतलब इसके बहुत सारे कारण हैं। आपके किसी बीमारी के कारण हो रहे, कमजोरी के कारण हो रहा है, या शरीर में खाने के किसी तत्व की कमी हो रही है, हाँ हाँ। तो मुख्य कारण पता होना जरूरी है। पैरालिसिस होता अच्छा। है तो अपन हाँ वो अवस्था ही नहीं आए, इससे अच्छा है कि हम पहले से अपने को फिट रखें तो सबसे अच्छा रहेगा ना। हाँ। रोज अपन 1 घंटा अपने शरीर के लिए देने का योगाभ्यास प्राणायाम करा कि शरीर बुद्धि मन सब अच्छा रहता है। हाँ हाँ हाँ। धन्यवाद दीदी। वेलकम। धन्यवाद मैडम। श्रद्धा मैडम, आप सवाल पूछिए अभी, आपको अनम्यूट करता हूँ। श्रद्धा मैडम। हेलो। हाँ, पूछिए सवाल। हाँ, नमस्कार मैडम। प्राणायाम है ना जो सुबह और शाम में भी कर सकते हैं क्या? शाम के टाइम में कर सकते हैं, खाली पेट करना, लेकिन भरे पेट हम से। इस तकरीबन 7 बजे के दौरान किए करेंगे तो चलेगा क्या? 4 घंटे का पेट खाली होना चाहिए। अच्छा, 4 घंटे अभी समझे, चाय पीने के बाद 2 घंटे के बाद करेंगे तो चलेगा क्या? और सब कर सकते हैं, लेकिन कपालभाति का थोड़ा सा ख्याल रखना जरूरी है। कपालभाति में पेट जब हम अंदर लेते ना, तो हाँ। यदि खाना पचा नहीं तो वो ऊपर को आता है, उल्टी जैसा लगता है। प्राणायाम कर सकते हैं? हाँ, अनुलोम विलोम भ्रामरी में हाँ। नहीं है, कर सकते कभी भी। ओके, थैंक यू मैडम। वैसे ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि पेट भरा हुआ ना हो। सुबह के समय बहुत अच्छा रहता, पूरी रात का पेट खाली हो जाता और हम इजीली कर लेते। प्रीति माने मैडम। नमस्कार मैडम, बहुत अच्छा नमस्ते। लगा आपने लेक्चर दिया वो। और मुझे पूछना था, मेरा 65 इयर्स ओल्ड एज है अभी, जी 65। जी। तो हमारे लिए कौन सा अच्छा है प्राणायाम करने को? अनुलोम सभी कर विलोम, अनुलोम विलोम सबके लिए बहुत अच्छा है। कपालभाति, भ्रामरी। ओके। और 2 समय करने का, सुबह और शाम को? एक टाइम भी यदि सब कर लिया तो सफिशिएंट है। यदि और कोई बीमारी है चलने तो में? फिर उसके हिसाब से ज्यादा करना पड़ता है, वरना 1 घंटा हाँ, सुबह, आधा घंटा योगाभ्यास, आधा घंटा प्राणायाम किया तो सफिशिएंट है। हाँ। अनुलोम विलोम, प्राणायाम और कौन सा? भ्रामरी, भ्रामरी, कपालभाती, कपाल। 3 कीजिए। थँक यू पावले सर, आपल्यालाही धन्यवाद, छान लेक्चर धन्यवाद। दिलं मॅडम। धन्यवाद। ये सवाल चैट बॉक्स में भी पूछा गया था, उसका आपने जवाब दे दिया कि सवेरे और शाम को दोनों बार कर सकते हैं क्या। सुरेखा दरेकर मैडम ने पूछा था, आपने अभी कर जवाब दे सकते दिया है हैं, उसका। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन मतलब क्या होता है कि किसी को कोई स्पेशल बीमारी है तो उसके हिसाब से टाइम ज्यादा देना पड़ता है। हम्म। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बार भी किया तो पर्याप्त है। थैंक यू मैडम। वेलकम। आपने बहुत अच्छा समझाया, एकदम सरल भाषा में समझाया। बहुत सी चीजें जो मालूम नहीं थी वो भी मालूम पड़ गई आज। बराबर। और सवाल के जवाब भी आपने अच्छे दिए। और एक किसी ने सवाल पूछा है, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए प्राणायाम का फायदा होता है क्या? देखो, प्राणायाम क्या है, शरीर की आंतरिक मतलब जो हमारा शरीर की बॉडी अंदर से है उसको प्रभावित करते हैं, और आसन हमारी बाह्य बॉडी को प्रभावित करते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस बाहर से ज्यादा है तो उसके लिए आसन की क्रियाएं ज्यादा प्रभावित करेंगे। प्राणायाम कीजिए, प्राणायाम तो सबके लिए ठीक है, लेकिन जो ये दर्द होता है वो प्राणायाम के साथ योगाभ्यास बहुत जरूरी है। शोल्डर को पीछे खींचना, ये चलाना, गर्दन पीछे लेके जाना, हाथ पीछे खींचना, इस तरह काफी सारी एक्सरसाइज हैं जो करने से स्पॉन्डिलाइटिस 100% ठीक होता है, 100%। वेरी गुड, थैंक यू मैडम। और देवुलकर साहब सवाल पूछ रहे हैं अभी। हाँ, पूछिए नमस्ते सर। मैडम। नमस्कार। आपका बहुत अच्छा हुआ, एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा हुआ।
धन्यवाद। मेरे को एक पूछना था कि वो पूरक कुंभक रेचक ये विद अलग अलग प्राणायाम में अलग अलग रहता है क्या? उसका रेशो सेम ही रहता है? ये देखिए आप कितनी इंसान की कैपेसिटी है उसके ऊपर निर्भर करता है। जो आदर्श अनुपात है वो हाँ। है 1-4-2, मतलब हाँ। जितनी देर हम श्वास लेते हैं उसका हाँ। 4 गुना रोकना चाहिए और 2 गुना छोड़ना चाहिए। मतलब 4 गिनती हमने श्वास ली, हाँ। हाँ। 16 रोकना और 8 छोड़ना। हाँ। हाँ। ये स्थिति बहुत समय बाद आती है। अभी शुरू में आप 1-1-1 4 लेना, 4 रोकना, 4 छोड़ना, इतना कीजिए। उसके बाद आपको मतलब अनुभव होता जाएगा। तो अलग अलग प्राणायाम में अलग अलग करना चाहिए, रेशो का सेम रहता है? सेम कर सकते। अच्छा, थैंक यू। तो ये अनुलोम जो अपन नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है, हाँ। हाँ। थोड़ा सा इजी हो जाता। कपालभाति में तो कुंभक नहीं है। नहीं बराबर। कपालभाति में कुंभक नहीं है। नहीं है। और भस्त्रिका में भी कुंभक मतलब जब हम उसको छोड़ते हैं, स्थिति चेंज करते हैं, उस समय है। हाँ। हाँ। और अनुलोम विलोम में इसमें नाड़ी शुद्धि में हर एक जगह है। अच्छा। ऊंचाई में भी अपन यही रेशो ले सकते हैं। हाँ। हाँ। 1-4-2। अच्छा मैडम कपालभाति का प्रोसेस थोड़ा बताइए ना। कपालभाति का अच्छा देखो, कपालभाति श्वास लेने की क्रिया नॉर्मल रहती। श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर लेना। हाथ रखो शुरू में, जिससे पता चल जाएगा। उल्टी नहीं होनी चाहिए क्रिया। पहले ये देखो, श्वास लेते समय पेट फूलता है, बाहर आना चाहिए, और श्वास छोड़ते समय अंदर जाना चाहिए। तो कपालभाति में श्वास लेना नॉर्मल चलता रहता है। हाथ रखो और श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर लेके जाओ। स्लो मोशन में करो पहले। आया समझ में? आवाज आती है क्या मैडम? कपालभाति करते टाइम नाक से आवाज आ जाती है बाहर? आने तो आवाज आती है उसमें। और नाड़ी शुद्धि में बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। भस्त्रिका कपालभाति दोनों में आवाज अपेक्षित है। केवल शरीर स्थिर रहना चाहिए। कंधे वंधे नहीं हिलना, नाक नहीं हिलना, गर्दन नहीं हिलना, और पूरा शरीर स्थिर रहना चाहिए। एक बार लिया सांस तो कितनी बार कपालभाति के लिए करना? पेट अंदर बाहर? एक श्वास में एक। अच्छा, तो 1 मिनट में 60 आदर्श अनुपात है। फास्ट किया तो 1 मिनट में 110 भी होती है, 105 भी होती है, लेकिन 1 सेकंड का 1 करो तो 1 मिनट में 60 बार हो जाता है। ठीक है वो अनुपात। फास्ट किया तो थकान जल्दी होती है। और यदि हार्ट का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो उनको फास्ट करना ही नहीं, एकदम स्लो मोशन में करना। बहुत हाइपरटेंशन में नहीं करेगा, एकदम स्लो। आपकी आवाज कट रही थी मैडम, थोड़ा माइक के पास आके बोलिए। अच्छा, मैं कह रहे हाई ब्लड प्रेशर हो तो नहीं करना चाहिए। जी हाँ। कपालभाति। ओके। थैंक यू मैडम। अभी मंजीरी एस बिडवाई सवाल पूछेंगे। हाँ मैम नमस्ते, मैं उनके हस्बैंड बात कर रहा हूँ जी। वो जो हम कुंभक करते हैं जी, तो एक बार सांस लेते फिर रुकना चाहिए ना, कुछ 10 सेकंड 20-25? हाँ। वही बराबर है ना? मतलब ये सर मतलब थोड़ा सा आप किसी से सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने बोलिए। श्वास लेना, रोकना, फिर छोड़ना, लेकिन उसके लिए आपका शरीर पूरा स्वस्थ होना चाहिए। कुंभक के लिए बराबर है। ये हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट की बीमारी है
लंग्स वीक हैं तो कुंभक नहीं लगाना चाहिए। नहीं बराबर, जो जिसका स्वास्थ्य अच्छा है, सपोज अभी मैं खुद करता हूँ तो मैं 40 सेकंड 50 55 सेकंड तक रोकता हूँ। श्वास रोकते हैं आप इतनी देर? बहुत हो गया, 55 सेकंड बहुत हो गए। काय में नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करते हैं। हाँ। और कितनी देर तक करते हैं? मैं 20-25 मिनट करता हूँ। तो अनुलोम विलोम, तुम्हारा ओंकार, कपालभाति। 20-25 मिनट तक यदि आप 50-55 करते हैं तो आपके लंग्स बहुत ही अच्छे। अच्छा, मतलब अभी आप 50-55 तो ऐसे कीजिए, आप 10 सेकंड लीजिए और 40 सेकंड रोकिए और 20 सेकंड छोड़िए। ओके, ठीक है ना? ठीक है मैम, थैंक यू मैम। 10, 40, 50, 20, 70 हो गए तो भी ओके। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। शर्मिला मैडम, आप सवाल पूछिए। बोलिए मैडम। भस्त्रिका और कपालभाति इसमें क्या डिफरेंस है? वो भस्त्रिका और कपाल, हाँ, भस्त्रिका जो है उसमें हम फास्ट श्वास लेते हैं और फास्ट श्वास छोड़ते हैं। मतलब श्वास लेना छोड़ना दोनों फोर्सफुली होता है। जबकि कपालभाति में लेने की प्रक्रिया नॉर्मल है, केवल छोड़ते फोर्सफुली। भस्त्रिका कैसे? श्वास लिया भी है फोर्सफुली और छोड़ा भी फोर्सफुली है। और कपालभाति में लेना नॉर्मल है, केवल छोड़ते समय पेट अंदर करना। उसके फायदे में फर्क होता है? हाँ, उसके बेनिफिट अलग अलग है। बिल्कुल अलग है। इससे अपना भस्त्रिका से श्वसन तंत्र पूरा साफ होता है, लंग्स की भी कैपेसिटी बढ़ती है तथा यहाँ अपना मेंदु पर इसके जो वाइब्रेशन होते हैं उससे जो अपना मेंदु का जो लिक्विड है थ्रिल है वो प्रभावित होता है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है। जबकि कपालभाति हमारे जितने भी पाचन अंग हैं, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, पैंक्रियास, इन सबको प्रभावित करता है। खाना पचाने के लिए, खाना पचाने में जितने भी ऑर्गन आते हैं वो सब कपालभाति में प्रभावित होते हैं। धन्यवाद। लेकिन प्रभाव दोनों हीट वाले हैं। ये दोनों से ही शरीर में हीट पैदा होती है। थैंक यू मैडम। अभी आज के सारे सवाल भी हो गए हैं और आपका एक्सप्लेनेशन भी हो चुका है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और सविता मैडम को मैं अनुरोध करूंगा कि वो समारोप के 2 शब्द और आभार प्रदर्शन करेंगे। हेलो। हाँ, बोला सविता मैडम। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इसी प्रार्थना के साथ हम अब शुरू करते हैं। आज के वेद चक्षु ज्ञान यज्ञ में हमें ज्योतिष शास्त्री तथा योग गुरु सो निशा अग्रवाल मैडम ने हमारे जीवन में प्राणायाम का कितना महत्व है इसका सर्वांगीण दृष्टि से परिचय करवाया, ज्ञान दिया। आज के वेद चक्षु ज्ञान में हमें ज्योतिष शास्त्री तथा योग गुरु निशी अग्रवाल मैडम ने हमारे जीवन में प्राणायाम कितना महत्वपूर्ण होता है इसका सर्वांगीण दृष्टि से परिचय करवाया, ज्ञान दिया। आज प्राणायाम सत्र में हमें प्राणायाम के प्रकार, प्राणायाम का सही क्रम, प्राणायाम के फायदे, प्राणायाम कैसे करें इत्यादि प्राणायाम के बारे में मैडम ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। प्राणायाम एक जीने की कला है। प्राण और आयाम ये 2 शब्द लेकर प्राणायाम शब्द बना है। श्वास प्रतिश्वास की क्रिया प्राणायाम होती है। पूरक, रेचक, कुंभक ये श्वसन करने के 3 प्रकार है। श्वास लेना, श्वास छोड़ना
और श्वास रोकना, श्वास छोड़ना, ये क्रिया पूरक रेचक कुंभक में होती है। प्राणायाम के 9 प्रकार है। श्वसन अवस्था में यह परिवर्तन लाती है। नाड़ी शोध प्राणायाम शरीर संतुलित करती है। कपालभाति में श्वास लेते समय नॉर्मल लेना चाहिए और छोड़ते समय फोर्सफुली छोड़ना चाहिए। सूर्यभेदी प्राणायाम शरीर के तापमान को बढ़ाता है। श्वास लेना, श्वास रोकना, श्वास छोड़ना, इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। हमारा शरीर 5 कोशों से मिलकर बना है। श्वास हमेशा नाक से लेनी चाहिए। प्राणायाम करते समय पेट खाली होना चाहिए। भरे पेट प्राणायाम करना उचित नहीं होता। ईरा पिंगला नाड़ी का श्वसन क्रिया में बड़ा प्रभावशाली कार्य होता है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट, हर्निया पेशेंट कपालभाति नहीं कर सकते, उन्होंने नहीं करना चाहिए। अनुलोम विलोम से नाड़ी प्राणायाम करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य शांति के लिए प्राणायाम में बहुत जरूरी है। ये मैडम ने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया है। भगवान मेरी नैया, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद सर। एक आखिरी सवाल ये चैट बॉक्स में आया है कि कोई अगर बैठ नहीं सकता है तो सो के भी प्राणायाम कर सकते हैं क्या? डीप ब्रीथिंग। कोई पेशेंट हो गए इसलिए मैंने पूछा आपसे। हाँ, डीप ब्रीथिंग करने का, डीप लंबी ब्रीथिंग। श्वास लेने का, लंबी श्वास छोड़ने का। अच्छा अच्छा। डीप ब्रीथिंग बहुत पावरफुल है। और एब्डोमेन ब्रीथिंग भी कर सकते हैं। मतलब श्वास लेते हुए पेट फूलना, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर जाना। ये अभी तो मैंने पढ़ा था कोरोना के पेशेंट को डीप ब्रीथिंग में वो एब्डोमेन ब्रीथिंग ही करा रहे हैं। तो एब्डोमेन ब्रीथिंग, एक हाथ पेट पर रखना, श्वास लेते समय पेट फूलना चाहिए और श्वास छोड़ते समय अंदर जाना चाहिए। ये क्रिया बहुत लोग उल्टी करते हैं। श्वास छोड़ लेते हुए उनका पेट अंदर जाता है और श्वास छोड़ते हुए पेट बाहर आता है। आज सब अपनी श्वास चेक करें और इसको ठीक करें। थैंक यू मैडम। सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सविता मैडम, आपका भी आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।